आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम टिकरी बॉर्डर पर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। पहले हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ माइकों पे लोग, किसान जो मौजूद यहाँ पे, और अब पूरा हरियाणा भी आ चुका है पंजाब के साथ साथ। मेरे साथ घासीराम नैन के पुत्र यहाँ मौजूद है, जोगिंदर नैन, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और डॉक्टर शमशेर जी हैं मेरे साथ मौजूद, और कई महिलाएं भी उपस्थित हैं, लड़कियां मौजूद हैं। यहाँ एक नहीं है, सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है किसान आंदोलन में। तो मैं सबसे पहले घासीराम नैन के जो पुत्र हैं जोगिंदर नैन, उनसे जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले 5-6 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 3-4 किसानों की यहाँ पे मौत भी हो चुकी है किसी न किसी कारण से। तो यहाँ से मेरे साथ नैन साहब क्या कहेंगे, पिछले 5-6 दिन से बैठे हैं, पूरी रूपरेखा देखी है। और किस, अभी मैं शमशेर जी से बात कर रहा था, स्वामी चरखी से बातचीत कर रहे थे, इन्होंने कहा जो नेता आ रहे हैं हमारे पास उनका हम स्वागत करेंगे, उनका हम बीच में रखेंगे, लेकिन उनको मध्यस्थता नहीं करने देंगे। हम मध्यस्थता नहीं होगी, मध्यस्थता हमारी रहेगी। और जो नेता हमारे बीच में आएगा उनको हम चंडीगढ़ का रास्ता जरूर दिखा देंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं रहेगा उनको हम चंडीगढ़ नहीं पहुंचने देंगे आने वाले समय में भी। तो क्या कहेंगे इसको लेके आप? राजनीतिक की बात है ना, ये किसी राजनीतिक मंच नहीं है, ये गरीब किसान का धरती पुत्र का मंच है। बिल्कुल। ये जो कई महीनों से दिन रात गर्मी के महीने में लगे थे, कोरोना महामारी के समय से चले हुए हैं। बिल्कुल जी। आप लोगों ने देखा है, भाई साहब रमेश ने जो टमाटर का आंदोलन था, चाहे तरक्की दादरी का था, कृषि मंत्री जेपी दलाल का हो, कहीं का भी विवरण कर लें, उससे पहले अपने वहाँ अपने हरियाणा के अंदर पिपली कांड हुआ, उसके बाद सरसा में धरना चला हुआ लंबे समय से। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर कई किसानों के आंदोलन चले हुए हैं। इस मुहिम को धीरे धीरे स्टार्ट किया। उस स्टार्ट करने के बाद में ये कारवां बनता चला गया। जो धरना सरसा चला गया, पक्का धरने के नाम से किया था वो स्टार्ट, उस पे हमने, विकास भाई साथ हैं, कई हमारे साथी हैं, घोसेला साहब भी पहुंच गए हैं, वो सब साथियों ने एक मुहिम शुरू की थी कि यहाँ जो एक लौ जलाई है, ये लौ को बुझने नहीं देंगे, इस लौ को ज्वाला का रूप दे देंगे। आज आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप लोग देख ही रहे हो कि कई किलोमीटर का ये जो आंदोलन, आज तक के इतिहास में जो मेरी उम्र हुई है, मैंने कभी इतना लंबा किसान आंदोलन को नहीं देखा है। मेरे पिताजी भी किसान आंदोलन में लंबे समय तक संघर्ष किया। मैं दूसरी पीढ़ी का किसानों का अगवा का नेता में गिना जाता हूँ। अब उस तरह से जो ये आंदोलन आया है, इसको अब ये पीक पर आंदोलन पहुंच गए है। ये किसान इस आंदोलन को जब तक वापस घर नहीं जाएगा, जब तक ये 3 कानून हैं उनको पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करवा देगा। ये जो राजनीतिक लोग हैं, आंदोलनों के अंदर भिन्न तरह की भ्रांतियां डालने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है, पंजाब का है, कोई हरियाणा के खालिस्तान, कभी कुछ बातें निकल जा रही हैं। उन्हीं बात पे आना चाहूंगा जी। हरियाणा के एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं ये जो आंदोलन है ये खालिस्तान के नाम पर किया जा रहा है। ये उनको पंजाबी मेरे बड़े भाइयों को कहते हैं नशेड़ी हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये जो धरती का पुत्र, किसान पुत्र, इसको वैसे नहीं कहा जाता। मिट्टी में मिलकर बीज को पैदा करता है, जब मिट्टी में मिल जाता है तब जाकर के पौधा होता है। उनको पता चल जाएगा कि ये नशेड़ी, ये खालिस्तानी है क्या है। इनके घरों को खाली करके छोड़ेंगे जो राजनीतिक अगुवा हैं, उनको बता देंगे उनकी औकात क्या है। एक सेकंड, ये कोरोना महामारी के समय में ये धरती पुत्र किसान का बेटा ही सड़क पर था, यही मंडी में काम करता था, दूध पहुंचाने का काम करता था, सब्जी पहुंचाने का काम करता था। जो ये नेता अभिनेता बिलों में घुसे हुए थे, कहीं दिखाई नहीं देते थे 3-4 महीने तक। ये किसान आज भी जब भी किसान आंदोलन करता है, उसी समय कहते हैं कि कोरोना का समय है। पीपड़ी में आंदोलन शुरू किया किसानों ने, वहाँ बोल दिया इन्होंने, वहाँ कहा उन्होंने कि भाई मुख्यमंत्री अंदर चले गए। ये अब दिल्ली में आए हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली को 5 तारीख से कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ये लाखों की संख्या में किसान आए हुए, एक के मुंह पर भी किसी के मास्क नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, ना किसी कोरोना से डरते हैं। थैंक यू साहब। बेटा, आप भी यहाँ इससे मतलब आहुति डालने पहुंची है किसान आंदोलन में, अपना क्या नाम है? मैं कविता आर्य हूँ।
भिवानी जिला से, हरियाणा के बहल से, पातवान गांव से। और मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग और जिम्नास्टिक की प्लेयर हूँ और पीएचडी स्कॉलर हूँ। लेकिन पीएचडी स्कॉलर और अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी बाद में हूँ। पहले मैं एक किसान की अन्नदाता की बेटी हूँ। और मैं यहाँ देख लीजिए, पीएचडी होल्डर, ये भी मैदान में कूद चुके किसानों के साथ में, और कह रही कि पहले मैं किसान की बेटी हूँ और बाद में हूँ जो कुछ हूँ मैं। तो मैं ये कहना, तो आपकी भी एक दिन की सजा हुई है, जेल रही है। बिल्कुल सर, मैं 26 तारीख को यहाँ पहुँच गई थी और 27 तारीख को मैं जंतर मंतर पर पहुँच गई थी और कुछ मेरे साथियों सहित। लेकिन फिर हम वहाँ से वापस आने लगे क्योंकि वहाँ चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी और उस घेराबंदी में हमें फोटो भी क्लिक नहीं करने दे रहे थे। तो फिर हम वहाँ से वापस चले। हमें पता चला कि बुराड़ी में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमारे टिकरी बॉर्डर को चारों तरफ से बॉर्डर का घेराव कर रहे हैं हम। तो किसान भाइयों को हमें सूचना मिली, फिर हम वापस आने लगे। तो हमें एक दिन के लिए वहाँ थाने में बैठा लिया। अब अपने परिवार में आ चुकी है आप? बिल्कुल, अब रिलैक्स महसूस कर रही है अपने परिवार में आके? अब मैं रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। और वहाँ पूरे दिन, वहाँ भी कुछ मेरे साथी भी थे, लेकिन उनके सहित मैं बैठी थी वहाँ थाने में। पूरे दिन बैठा के रखा, शाम को 9 साढ़े 9 बजे छोड़ा हमें। और फिर मैं वहाँ से किसी भाई को फोन किया और उनके सारे हम यहाँ टिकरी बॉर्डर पहुँच गए। और तब के हम यहीं पे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम सब यहीं रुके रहेंगे। और हम यहाँ से एकजुट होकर के, अब तो मैं 2 दिन से देख रही हूँ संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ अलग अलग राज्यों से, स्टेट से आ रहे हैं हमारे किसान भाई। जी एक मिनट, कोई नहीं, मोदी जी बोलते हैं। अभी आपके पास मैं लौटता हूँ जी। आप भी इस मुहिम में शामिल है किसानों के साथ, क्या नाम, कहाँ से है? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? जी। वाह जी, कब से आई हैं? हर रोज तीसरा दिन आज मेरा, 3 दिन से लगातार आ रही हूँ। और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता सब लोग ऐसे कि अभी तो जाना चाहिए मुझे घर, तब मैं घर जाती हूँ। किसान की बेटी हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सा दुख, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे महाराष्ट्र, जो किसान का बेटा हो, कहीं न कहीं थोड़ा दुख होता है उसके। तो आपको दुख कहीं ना कहीं पहुँचे और यहाँ है? थोड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। जब किसानों के लिए मैं हिसार में भी, हमारा ये विकासी सर जो नेता है हमारे, मेरे ससुराल के हैं, तो विकासी सर ये अपना आंदोलन चला रहे थे, तो मैं कई बार हिसार में भी इनका समर्थन करने गई। बास में जिस दिन 25 अक्टूबर को रोड जाम किया था, तब भी मैं 3 घंटे तक रोड जाम किया था, हम वहीं बैठे हुए थे। और जहाँ भी अन्याय होगा मैं हर जगह साथ दूंगी। कहीं ना कहीं बंगले छोड़ के भी लोग किसानों के साथ आ चुके हैं, बड़े बड़े घरानों के मेजर, कैप्टन, उनके बच्चे, उनकी लड़कियां, वो खुद भी। बंगलों में बैठने वाले लोग इतना याद रखें, चाहे वो सोने की थालियों में खाना खाते हो, बट सोने की थाली में रख के खाना जो खाते वो अन्न मेरे भाइयों का कमाया का है, वो किसान के खून पसीने की कमाई है। भले अंबानी अडानी चांदी की थालियों में खाना खिलाते हैं, बारात आती है तो चांदी की थालियों में खाना खिलाते हैं, बट रोटियां तो हमारे किसान भाइयों के खून पसीने की कीमत उसकी क्यों की है, ये नहीं भूलना चाहिए। जो बैठे हैं, तो लॉकडाउन के टाइम हर चीज बंद हो गई थी, सब कुछ बंद पड़ा था। किसान एक ऐसा वर्ग बचा था जो खेतों में जा रहा था बिना मास्क लगाए, वो डर नहीं रहा था, उसके काम में कोई रुकावट नहीं आई किसान के। उस किसान के कारण शहरों के जब बंगलों में बैठे लोग जिंदा थे, इन्होंने सब्जियां पहुंचाई, गेहूं चावल पहुंचाया, दूध पहुंचाया। और आज जो शहरों में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि किसानों की वजह से हमें तकलीफ हो रही है। रोड जाम किया, खट्टर सरकार ने ऐसे प्रबंध किए हुए थे कि जैसे किसी उग्रवादियों को रोकना है यहाँ से। बहुत दुख हो रहा था, खुद तो शादियों में लड्डुआ खा रहे थे। जी रवि जी, पिछले कई दिन से मौजूद हैं। आप भी साथ हैं। 4 दिन आप जेल में रह के आए, क्या कहेंगे? बस के कहूँ तो हमने गर्व भी है, हमारी बेटी भी, हमारी महिलाएं शर्म भी आवा है। इससे बुरा दौर किसान नहीं देखने पाओगा। जिस माता का, जिस बहनों की मान सम्मान हम करते हैं, करते बाहर भी जावा, जब 3 बार पूछा बेटी कड़े जाओगी, और वह बेटियां जंतर मंत्र पे गिरफ्तार हो रही हैं, यहाँ रोड के ऊपर बैठी हैं। इससे बुरा दौर किसान का नहीं आओगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जितने किसान घर बैठे हैं भाई, इससे बुरा भी दौर अगर आपने देखना तो अब तो कपड़े उतारने बाकी रह गए, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। आप घर से बाहर निकलो, मौका है। पंजाब आड़ा आया बैठे, हरियाणा के साथियों की जिम्मेवारी बनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आड़ा आओ और ये आंदोलन जल्दी जल्दी निपटे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सरकार को, इस अंबानी अडानी तय जिस पूंजीपतियों के हाथ में ये किले देने लग रहे हो, जो इन फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश पर कब्जा करे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक दाना जो बाजरे का अनाज का
किसी फैक्ट्री में किसी लेबोरेटरी में बनवा के दिखा दो, चलो हम सारी मांग छोड़ देंगे। ठीक है, एक दाना बनवा के दिखा दो, कितने दुनिया तक तुम बना दे, तो केवल किसान बना सके है। भूखे मरोगे तो हम सारे, कुछ आदमी 2 घर बचेंगे अगर ये कानून लागू हो गए तो केवल अंबानी और अडानी। उसके अलावा चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, किसी जाति से किसी धर्म से, सारे के सारे भूखे मरेंगे, सारी नस्लें नष्ट होंगी। ये लड़ाई केवल किसान के भाव की नहीं है, ये लड़ाई किसान की आजादी की लड़ाई है, किसान के जीवन की लड़ाई है, किसान के मान सम्मान की लड़ाई है। इससे बड़ा मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। देखिए साहब, किसानों ने बोल दिया है, एक गर्व की बात भी है हमारी कि हमारी बहन बेटियां हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, पर दुख की बात भी है किसान के बच्चों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, महिलाओं को, उनके बच्चों को। तो वास्तव में ही मेरे साथ रवि भी आजाद हैं, जो किसान नेता है और युवा भी है, जो बोलते बेबाक तरीके से बोलते हैं। रवि जी, पिछले 5-6 दिन से यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और पूरी यूनियन मौजूद आपके इसकी भारतीय किसान यूनियन, क्या कहोगे? देखो, ये एक जो किसान आंदोलन शुरू हुआ 3 काले कानूनों के खिलाफ, आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और ये आंदोलन पूरे देश के किसानों को समृद्धि दिलाने का और युवाओं के हाथ को रोजगार देने का आंदोलन बन चुका है। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो ये बात कह रहे कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हम उनको ये बता दें कि एक तो भाई पीपली में जो लठ मारे वो किसान कहां के थे, दूसरी बात हरियाणा के अंदर एक शुरुआत और हुई, जो किसान दिल्ली नहीं पहुंच सकते उन किसानों ने अपने गांवों की परस में, गांव में भिवानी, हिसार, दादरी, वहां भी उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी आंदोलन की शक्ति है और लाखों लोग हरियाणा के गांव से, चाहे वो राशन का सामान हो और चाहे वो आंदोलन में भागीदारी की बात हो, बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे। एक बात आपको और कहूं मैं, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वो कह रहे कि किसान आंदोलन में अच्छे नहीं लगते, किसान तो खेतों में अच्छे लगते हैं। हमने उनको जवाब दिया है कि सरकार में बाबे अच्छे नहीं लगते, बाबों का स्थान तो जो है वो डेरों में है और कुर्सी को खाली करो। ये जो माहौल बना, आप देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री, हमारे 3 किसानों की यहाँ शहादत हुई है और देश के प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों किसानों को बेघर करके सड़कों के ऊपर बैठा करके और वाराणसी के अंदर दीप जला रहे। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी है, लेकिन ये आंदोलन इस सरकार को भी सीधा करेगा और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगा। उससे पहले हम पीछे हटने को किसी कीमत पर भी तैयार नहीं है। रवि जी, कुछ बीजेपी के नेता आपके साथ बैठ चुके हैं अनशन पे, बिल्कुल इस्तीफा देके हम आपके साथ नहीं हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जन आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है। जो भी नेता और जो भी भाई अपनी पिछली गलतियों को ठीक करके आज हमारे साथ इस समय खड़ा होता है, हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, हम उसके लिए सकारात्मक हृदय से उनका स्वागत करेंगे। और जिस प्रकार से दादरी के विधायक ने शुरुआत की और हरियाणा की खापों ने जो शुरुआत की, उससे जो है इस किसान आंदोलन को एक नई धार मिली है और ये एक नई गति के ऊपर आंदोलन जा रहा है। जी, थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी शुरुआत करीब 7-8 महीने पहले हुई, लेकिन शुरुआत में अपने बीजेपी के प्रतिनिधियों ने एक अफवाह फैला दी कि ये फलाने आदमी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसानों का जगाने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के दलाल हैं। आज पंजाब से हमारे भाई किसान आ गए तो उनको आज खालिस्तानी बोल रहे हैं, लेकिन ये साजिश है बीजेपी की। और आज जिस प्रकार से आंदोलन ने गति पकड़ी है, इस गति से अगर या तो अध्यादेशों को वापस ले लेंगे, जिस प्रकार से इनके नेताओं की हमने पैरों तले से जमीन खींचने का काम किया है, तो अगर ये वापस नहीं लिए अध्यादेश और कानून, तो इनके नेताओं से हम बीजेपी को खाली कर देंगे। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापस ही नहीं लिए जाते और हमारी किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। ठीक है जी, सब 2 शॉर्ट शब्दों में 2 शब्द में बता दीजिए। देखिए सर, मैं कॉर्पोरेट्स में हूँ और जनरल मैनेजर हूँ HRD सेक्शन के अंदर। हमारा जमीर जो है, जो किसान भाइयों को देख के जो जागा है, उसी के लिए हम जो है पूरे प्रोफेशनल, जितने भी HR के प्रोफेशनल और दूसरे लोग हैं, वो सारे आ रहे हैं और हम दादरी जिला बनाओ संगठन की तरफ से मॉडल साहब, आप इतनी बड़ी फैक्ट्री
फैक्ट्री के मैनेजर हैं, वहाँ आप फैक्ट्री को छोड़ के, मैनेजर छोड़ के यहाँ किसानों के साथ आप भी बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ जी। हालांकि मेरा आज पहला दिन है और मैं कंटिन्यू जो है यहाँ कम से कम जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक रुकेंगे। और कल पूरी डॉक्टरों की टीम जो हमने दादरी के अंदर मेडिकल सुविधा दी है, यहाँ पे पूरे 7 डॉक्टरों की टीम कंटिन्यू जब तक ये कैंप चलेगा, कब तक ये अभियान चलेगा, हम पूर्ण रूप से इसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम भी किसान है, हमारे फादर भी किसान है, हमारे दादा भी किसान है। हमारी जड़ जो है, जड़ और मूल वो टोटली किसान है, जमींदार से जुड़ी है। तो हम इस आंदोलन के अलावा हम नहीं हट सकते। तो इसलिए जय जवान जय किसान। जय किसान। तो हमारे साथ ये तमाम किसान बने हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, एक एमएसपी कानून हमें लागू कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होता है, किसान यहाँ से टच समझ होने वाले नहीं हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया यहाँ के नेताओं के लिए भी कि जो लोकल नेता हैं यहाँ हरियाणा के हमारे साथ नहीं आते हैं तो उनको चंडीगढ़ देखना नसीब नहीं होगा। आगे आने वाले चुनाव में जो नेता हमारे साथ आएंगे वो चंडीगढ़ जरूर देखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।